गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का कहना है कि आसमान की ऊंचाइयां मत देखो, आसमान की ऊंचाइयां मत देखो, हम मेहनत से तूफान ला देंगे। तुम मेरे साथ पढ़ो तो सही, मिलकर सारे एग्जाम हिला देंगे। चलो ठोको लाइक। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 5 पर। और इससे पहले हम कुछ कहना चाहते हैं कि कल पार्ट 4 में हमने 2 क्वेश्चन दिए थे जिनके आंसर्स हमें कुछ स्टूडेंट ने दिए हैं बहुत मन से, तो हम उनके नाम को यहाँ पे अनाउंस करना चाहेंगे, उनके नाम को आपको दिखाना चाहेंगे बोर्ड में, कौन कौन से वो स्टूडेंट हैं, कौन कौन से वो साथी हैं हमारे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं जरा उनके एक बार नाम। पहले तो हमने कहा कल के जो हमने क्वेश्चन दिए थे उनके 2 क्वेश्चन थे, दोनों के क्रमवार आंसर हैं। पहले का आंसर था हमारे पास 3 और दूसरे का आंसर कितना हमारे पास 8। पहले प्रश्न का उत्तर है 3 और दूसरे प्रश्न का उत्तर कितना है 8 है। जिन साथियों ने हमें उत्तर भेजे हैं उनमें नाम है, पहला नाम है रोहित कुमार जो कि घाटमपुर से हैं, दूसरा है श्वेता जो कि सूखापुर कानपुर नगर से हैं, तीसरा है मृदुल बरौला से हैं जो कि कानपुर देहात में पड़ता है, और चौथा हमारे पास कल्पना देवी जो कि कानपुर से हैं। तो दोस्तों इन साथियों ने हमें उत्तर दिए हैं और एक बात करना चाहते हैं कि कुछ साथियों के उत्तर सही हैं, कुछ साथियों के उत्तर गलत हैं, लेकिन फिर भी हम उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप जो है आज हमें उत्तर दे रहे हैं, कल भी आप उत्तर दीजिएगा, लगा करके दीजिएगा, क्योंकि आज गलत होगा कल आपका उत्तर क्या होगा, सही होगा। बात समझ गए ना? तो इसलिए कह रहे हैं मन से पढ़ते रहिए, मन से देखते रहिए और मन से जवाब दीजिए, तब जाकर के आप उत्तर सही होंगे। दिल से बोलते हैं ना, दिल से काम करो, हर एक काम किससे करो, दिल से करो। जब आप दिल से करेंगे ना तो गलत काम भी आपका सही होगा जाकर के। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जाकर के रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 5 पर। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 5 में आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं ये आप थंबनेल पर हमारे देख ही चुके होंगे। क्या था आज का थंबनेल? बहुत ही मजेदार कहते ना कि बीवी मांगे बंटवारा, गर्लफ्रेंड मांगे छुटकारा। तो दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चंस जो भी करेंगे सब बंटवारे वाले क्वेश्चंस करेंगे, और बंटवारा कैसे होना है इस चीज़ को आज हम लोग समझेंगे, और कैसे उनके कॉन्सेप्ट को होता है वो क्लियर करेंगे। क्लियर? तो आज का चैप्टर, आज का कॉन्सेप्ट आप बहुत मन से पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़ें और बहुत दिल से उत्तर दें, मन से एकदम बिल्कुल सीख करके उत्तर दें, ताकि आपके उत्तर से गलत ना हो। तो आज के लिए भी आपके पास 2 क्वेश्चंस रहेंगे और जो आंसर हमें स्टूडेंट देंगे उनके नाम हम यहाँ पर बोर्ड पर डेली अपडेट करेंगे, डेली लिखेंगे। क्लियर इतनी बात? तो चलिए आज के चैप्टर्स की स्टार्ट करते हैं, आज के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। बंटवारे वाले क्वेश्चन कितने टाइप के हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे बंटवारा करना है, इन सब के झमेलों से छुटकारा पाते हैं आज। क्लियर? तो चलिए पहला कॉन्सेप्ट। तो देखिए ये हमने बना दिया एक स्ट्रक्चर कि आज हमें क्या क्या पढ़ना होगा, इस पर हम चर्चा करते हैं। पहले हमें बंटवारे के 2 टाइप के क्वेश्चंस पढ़े होंगे। पहला है 2 लोगों के बीच बंटवारा कैसे करेंगे हम लोग, और दूसरा है 3 लोगों के बीच बंटवारा कैसे करेंगे। दोनों को ही बंटवारा करने का जो रूल होता है वो हमारे पास यूनिट में होता है। कैसे होता है? यूनिट खेल है। यहाँ पे किसका खेल है? यूनिट का खेल है। हमने कहा बंटवारा कैसे करेंगे, 2 लोगों के बीच में बंटवारा करते हैं और 3 लोगों के बीच में बंटवारा करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को आज हम लोग पढ़ेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, जब कुल राशि दे तब बंटवारा कैसे होगा। अगला पॉइंट, किसी एक व्यक्ति की राशि दे तब बंटवारा कैसे होगा। तीसरा पॉइंट, किन्हीं 2 व्यक्तियों की राशि का क्या दे, अंतर दे, तब क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, इस चीज को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। बात समझ गए ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या क्या पढ़ना है? बंटवारा पढ़ना है। कितने लोगों के बीच में भाई? 2 लोग। और कितने लोगों के बीच में? 3 लोगों के बीच में। पहला पॉइंट क्या है? जब कुल राशि दे तब क्वेश्चंस कैसे करना है। किसी एक व्यक्ति की राशि दे तब क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। और तीसरा पॉइंट, किन्हीं 2 व्यक्तियों की राशि का क्या दे, अंतर देगा, तब क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा। इतना क्लियर हो गया? चलो ये कॉपी पर आप नोट कर लो। हाँ तुम भी नोट कर लो। तो ये कॉपी पर नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो लेकिन लिख लो कहीं पर। लिख गया? चलिए बैठते हैं। अगला क्वेश्चन। अब कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहले इस तरह क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर इस तरह के, और फिर इस तरह क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चंस लिखा गया है, कह रहा है कि 4200 रुपए की राशि को सोहित और मोहित 2 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 2। पहला कौन है? सोहित। दूसरा कौन है? मोहित। के बीच किस अनुपात में बांटना है? 9:5 के अनुपात में बांटा गया है। तो मोहित को मिलने वाली राशि कितनी है? तो सीखना चाहोगे ना, तो सीखने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो चलिए एक बार सिखाते हैं। पहले किसका अनुपात दिया गया है? सोहित और मोहित का। तो सोहित और मोहित का अनुपात दिया गया कितना? 9:5।
इसी अनुपात में वैल्यू बांटनी ना, किस अनुपात में बांटनी, 9 और 5 के अनुपात में बांटनी, किसके बीच बांटनी, सोहित और मोहित के बीच में बांटनी है। तो ध्यान दो, अब हमने कहा जब भी कभी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको पूरी वैल्यू लिख लेंगे। कितनी वैल्यू टोटल 4200 रुपए है, कितने लोगों के बीच में बांटनी है, 2 लोगों के बीच में, किसके बीच है, सोहित और मोहित। तो सोहित यहाँ है, मोहित यहाँ पे है, तो 9 अनुपात कितना हो गया, 5। इस 9 और 5 को हमने कहा हम यूनिट बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, यूनिट। इसको 9 यूनिट मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा, 5 यूनिट। देखो एक भाई को 9 यूनिट मिला, दूसरे भाई को 5 यूनिट मिला। तो अगर हम ये कहें कि बताओ दोनों भाइयों को मिलाकर के कितना धन हुआ, तो तुम लोग कहोगे सर 9 यूनिट ये और 5 यूनिट ये, दोनों भाइयों का जोड़ देंगे तो कितने यूनिट हो जाएगा, 14 यूनिट हो जाएगा। तो 14 यूनिट टोटल रुपए के बराबर होगा, 14 यूनिट टोटल राशि के क्या होगा, बराबर होगा। यही तो टोटल राशि वाला क्वेश्चन, 14 यूनिट किसके बराबर, टोटल राशि के बराबर होगा। तो 14 यूनिट का मान कितना दिया गया है, टोटल राशि कितनी है पास है, 4200। अब यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 1 यूनिट 14 से इसमें भाग देंगे तो 14 दूनी 28, 14 ત્યાં 42, कितना आ गया यहाँ पे, 14 ત્યાં 42, 3 और 2 0। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 3 आ गया, 300। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 300। अब उसने किसकी राशि पूछी है, बोला है मोहित को मिलने वाली राशि पूछी है, और मोहित को कितने यूनिट मिलना है, 5 यूनिट। अच्छा 1 यूनिट का मान कितना आया है, 300। 1 यूनिट का मान आया है 300, तो 5 यूनिट का मान कितना आएगा, 5 गुणते 300, बताओ कितना हो जाएगा, 5 त्याई 1500 रुपए। यही क्या हो गया हमारे पास आंसर। क्लियर इतनी बात। अगर पूछता सोहित को कितनी राशि मिली है, तो सोहित को कई यूनिट मिली, 9 यूनिट, फिर यहाँ 9 यूनिट का मान निकाल देते। बात समझ गए ना, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर से बता दें, 4200 रुपए की राशि को 2 भागों में बांटा गया, पहले को 9 यूनिट मिला, दूसरे कितना मिला, 5 यूनिट, दोनों को जोड़ दिया तो कितने यूनिट हो गया, 14 यूनिट। 14 यूनिट टोटल राशि के बराबर होगा, जो कि कितनी दी गई, 4200। तो 14 यूनिट बराबर 4200, तो 1 यूनिट का मान 14 से भाग देंगे तो 300 आ गया। अब उसने पूछा है मोहित को कितनी राशि मिली, तो मोहित के पास कितने यूनिट है, 5 यूनिट। 1 यूनिट का मान 300 निकाल लिया, 5 यूनिट का मान निकालना है, तो 5 त्याई 15, 1500 रुपए। यही क्या हो गया हमारे पास आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो अगला क्वेश्चन लिखा है साथियों कि 6630 रुपए की राशि को फिर से 2 लोगों में काजल और श्वेता के बीच 4:9 के अनुपात में क्या किया गया है, बांटा गया है। काजल को मिलने वाली राशि पूछ रहा है, किसको मिलने वाली राशि पूछा है, काजल को। कितने रुपए बांटे गए हैं, 6630 रुपए। कितने लोगों में, 2 लोगों में। पहले को कितने मिले, 4 यूनिट, और दूसरे को कितने मिले, 9 यूनिट। इतनी बात समझ में आ गई। पहले कितने मिले, 4 यूनिट, दूसरे कितने मिले, 9 यूनिट। अगर हम तुमसे ये बोलें कि दोनों को मिला के कितने यूनिट होगा, तो तुम लोग बोलोगे कि सर 13 यूनिट होगा, और 13 यूनिट टोटल राशि है, और टोटल राशि का मान दिया गया है 6630 रुपए। तो 1 यूनिट का मान निकालोगे, तो 1 यूनिट का मान 13 से डिवाइड करोगे, 13 पचे 65, 5 बार जाएगा। 13 पचे 65 बचा कितना, 1, 13 कम 13, कितना आ गया, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 510। 1 यूनिट का मान कितना आया, 510 आया। 1 यूनिट का मान कितना आया, 510। और पूछा कितने यूनिट का गया है, काजल को मिलने वाली राशि। तो देखो काजल पहले है, श्वेता बाद में है, तो काजल को कितने यूनिट मिल रहे हैं, 4 यूनिट। अच्छा 1 यूनिट का मान 510 है, तो 4 यूनिट का मान कैसे निकालोगे, 510 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। 0 4 4 पंचे 20। तो काजल को कितने रुपए मिलेंगे, 2040 रुपए मिलेंगे। किसको, काजल को मिलेंगे। आई मजा, मजा तो आएंगी। इतनी बात समझ गए ना कि क्वेश्चंस को कैसे करना है। जब आपके पास टोटल राशि हो तो उसका बंटवारा कैसे करना है। टोटल राशि को यहाँ पे लिख दो, जितने लोगों को बांटना है उनको यहाँ पर लिख दो, टोटल जोड़ लो और दिए गए राशि के बराबर कर दो। 1 यूनिट का मान निकालो, फिर इसके बाद जिसका मान पूछे उसके यूनिट से मल्टीप्लाई करते रहो। इतना आसान क्वेश्चन है। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पे 3 लोगों का बंटवारा करेंगे। कितने लोग, कम से कम 3 लोगों का बंटवारा होगा। देखिए तो अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा गया है, इस बार 3 लोगों के बीच में बंटवारा होगा। 4500 रुपए को ए, बी तथा सी में 4:3:2 के अनुपात में बांटा गया है। कितने रुपए बांटे गए, 4500 रुपए। कितने लोगों के बीच में, 3 लोगों के बीच में, ए, बी और सी के बीच में। कितने अनुपात में, 4:3:2 के अनुपात में बांटा गया है। तो ए तथा सी को मिलने वाली राशियों का क्या पूछ रहा है, अंतर। मतलब ए और सी के बीच में कितना अंतर आएगा, इस बात को वहां पर पूछ रहा है।
तो टोटल रुपए कितने दिए गए 4500, तो 4500 को हमने लिख दिया यहाँ पर टोटल। देखो कितने लोगों में बांटा जाए 3 लोगों में, तो 3 लोगों को रिप्रेजेंट कर दिया हमने ए बी और ये क्या हो गया सी। कितना अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात कितना हो गया 2, ये 4 यूनिट ये 3 यूनिट ये कितना हो गया 2 यूनिट। टोटल जोड़ा 4 3 7 2 9, 9 यूनिट का मान कितना आ गया बताओ 4500 आ गया। इतनी बात समझ गए। कितने का मान निकालेंगे हम लोग 1 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 9 से भाग देंगे तो 9 पना 45, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 500 रुपये आ गया। कितने रुपये आ गया 500 रुपये आ गया। अब उसने पूछा क्या, इस बात को देखते हैं। ए और सी का अंतर पूछा है, तो ए ये है, बी ये और सी ये है। ए और सी का अंतर पूछा है तो इनका अंतर निकालो, तो 4 यूनिट माइनस 2 यूनिट बताओ कितना आ गया फाइनली। कितने का मान पूछ रहा है वो हमसे 2 यूनिट का मान पूछ रहा है। अच्छा 1 यूनिट का मान दिया गया है कितना 1 यूनिट बराबर 500, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2 गुणे 500, बताओ कितना आंसर्स आ गया 1000 रुपये। यही क्या हो गया मेरे पास आंसर्स। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। ये फर्स्ट टाइप का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया जहां पर वो मूलधन देता था। अब बारी आपकी, अब पूरे होश हवास से, ठीक है ना, जिम्मेदारी के साथ सवाल लगाना, तब हमें आंसर देना है। क्लियर, तो चलिए ये अगला क्वेश्चन आपके लिए, इसको नोट कर लो, नोट करना चाहो तो। दिख नहीं रहा है, अब दिखा, चलो नोट करो। हाँ आज थोड़ा तबीयत कुछ कम सही है दरअसल, चलिए उससे कोई नहीं। ऊंचाइयों को पाना है तो ये सब चीज़ें बहाने नहीं चलेंगे, मेहनत करते रहिए। समझ में आए, ना हम एब्सेंट होंगे ना आपको एब्सेंट होने देंगे। डेली आप पढ़ते रहिए। जो यूट्यूब में हो तो बिल्कुल कान खोल के सुन लें, उनको तो बिल्कुल नहीं एब्सेंट होना है। वो डेली की डेली क्लास पढ़ें और अपने नोट्स तैयार करें। क्लियर, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग तैयार होंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है घर में करने के लिए। अभी कर सकते हैं, अभी कमेंट्स कर सकते हैं, जो करना चाहें तुरंत कर सकते हैं। देख करके तुरंत आंसर देना चाहें तो तुरंत भी आंसर दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि कहाँ पे मिलने का आप बैठे होंगे तो आप क्वेश्चंस करते जाएंगे तो उनके आंसर देते हैं। हाँ तुम तो बिल्कुल दोगे भी, तुम्हारा तो चेक करके जाएंगे हम। बात समझ आ गई थी सब लोग को कि आज का क्वेश्चन क्या है। इसको मैं पढ़ देता हूँ एक बार ताकि आप उसको मन से पढ़िए, पहले जितना पीछे सीखा उसको सीखिए, फिर इसको देखिए कि इसमें क्या पूछा गया है, फिर आप मन से करिए, ठीक है ना। और मन से करने का फिर आप हमें आंसर्स दीजिए, तो आपके आंसर्स क्या नहीं होंगे, गलत नहीं होंगे। बात समझ गए ना, क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं। मोहित कॉमा अंकित और शंकर के बीच 4410 रुपए लिखा है। 4410 रुपए को क्रमशः 3:7:8 के अनुपात में बांटा गया है। तो अंकित को कितनी राशि मिली, इस चीज़ का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताना है कि तो कितनी राशि मिली है। क्लियर, तो हमें जवाब का इंतजार रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है ना। इसको नोट कर लो, दिख रहा है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, ठीक है ना। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है कि आलिया, थप्पड़ पड़ेगा बस वहीं ध्यान जाएगा आलिया का नाम सुनते ही। अरे वो नहीं, ये नहीं है, वो दूसरी है, समझ में आई बात। हाँ, आलिया रानी और करीना के 10, 2 और 3 बच्चे, कह रहा बच्चे हैं, बच्चे नहीं है। तुम चुपचाप बैठो, ठीक है ना। लवर कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, कुछ ना कुछ बोलना ही है तुम्हें, मतलब समझ में आना चाहिए। अब कुछ ना बोलना, चुपचाप सुनना। आलिया रानी करीना के पास 10:2:3 के अनुपात में गाड़ी हैं। यदि आलिया के पास 120 गाड़ी हैं तो तीनों के पास कुल कितनी गाड़ियां होंगी, इस बात को उसने पूछा है। तो यहाँ पे देखो जो इस बार संख्या दे रहा है वो किसका मान दे रहा है, आलिया का मान दे रहा है। और जो हमसे पूछ रहा है वो टोटल राशि पूछ रहा है। तो यहाँ पे टोटल राशि पूछ रहा है, वो हमें नहीं दी गई है, तो हमने यहाँ पे टोटल वैल्यू लिख दी। कितने लोगों में बांटा गया, 3 लोगों में। पहला कितना अनुपात है, 10 अनुपात है 10, फिर दूसरा कितना है 2, फिर कितना है 3। ये 10 यूनिट, ये 2 यूनिट और ये कितना यूनिट हो गया 3। ये आलिया का मान हो गया, ये रानी का मान हो गया, ये किसका मान हो गया, करीना का मान हो गया। अच्छा आलिया के पास कितनी गाड़ियां हैं, 120, और आलिया के पास यूनिट कितने हैं, यूनिट कितने हैं 10 यूनिट। तो आलिया के पास 10 यूनिट है, तो उस 10 यूनिट का मान दिया गया कितना, 120। तो 1 यूनिट का मान बताओ कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 12 आ गया।
अब उसने पूछा है कि कुल कितनी गाड़ियाँ होंगी, मतलब टोटल गाड़ियाँ, और टोटल निकलेंगी जब इन सबको हम जोड़ेंगे। तो टोटल देखते हैं, 10 2 12 3 15, 15 यूनिट का मान पूछ रहा है। तो 15 गुणते 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंचे 60, हाथ से लगा 6, 12 कम 12 6 18, 180 गाड़ियाँ होंगी तीनों के पास मिलाकर। तीनों के पास मिलाकर कितनी गाड़ियाँ होंगी, 180 गाड़ियाँ होंगी। ये बात क्लियर हुई? बात समझे? क्या दिया था इस बार, आलिया रानी करीना के पास 10:2:3 के अनुपात में गाड़ी हैं। यदि आलिया के पास 120 गाड़ी हैं तो तीनों के पास कुल मिला के कितनी गाड़ी होंगी। तो टोटल मान पूछ रहा है, आलिया को 10 यूनिट, रानी को 2 यूनिट, करीना के पास कितने यूनिट, 3 यूनिट। इसका मान दिया गया है कि 10 यूनिट का मान 120 गाड़ियां हैं, तो 1 यूनिट का मान कितनी गाड़ियां होंगी, 12 गाड़ियां होंगी। टोटल कितने यूनिट पूछ रहा है, 15 यूनिट का मान, तो 15 × 12 180 गाड़ियां होंगी। तीनों को मिलाकर के 180 गाड़ियां होंगी। क्लियर बात, समझ में आ गई बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 पर्सन है इस बार फिर से हमारे पास, कौन कौन से, ए बी तथा सी के बीच बांटी गई राशि का अनुपात दिया गया है क्रमशः 2:5:9 के अनुपात में। यदि ए का भाग 2500 रुपए है तो कुल धनराशि कितनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्या बोला गया है कि 3 पर्सन है ए बी और सी, इनके बीच जो बांटी गई राशियों का अनुपात वो कितना है, 2:5:9 में है। यदि ए का भाग 2500 रुपए है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। फंडामेंटल समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है, आपको फिर से वही काम क्या लिखना है, टोटल राशि। यहाँ पे 3 पार्ट ए बी और ये कौन सा, सी। अनुपात कितना दिया गया, 2, 5 और 9। इसके आज का यूनिट 2 यूनिट, इसके आज का यूनिट 5 यूनिट, इसके आज कितने यूनिट, 9 यूनिट। बात समझ आ गई? यदि ए का भाग दिया गया है कितना, 2500 रुपए, तो बताओ ए के पास यूनिट कितनी, बस इतना बताओ, कितनी यूनिट बताए तुमने, 2, बिल्कुल सही। ए के पास कितनी यूनिट है, तो 2 यूनिट का मान दिया गया है कितने रुपए, 2500 रुपए। कितने मान निकालेंगे हम लोग, 1 यूनिट का मान। तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 2 से, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। कितना आ गया हमारे पास, 1250 रुपये। क्या पूछा है, टोटल पूछा है, इसका मतलब सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 9 और 2 11 और 5 16, कितने यूनिट का मान निकालना है, 16 यूनिट का मान निकालना है। तो 16 यूनिट का मान हो जाएगा 1250, इंटू में कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 0, 16 पचाई 80, यहाँ से लगा 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 40 की 0, यहाँ से लगा 4, 16 कम 16 4 20। ये हमारे पास आंसर आ गया, कितने हज़ार रुपए, 20,000 रुपये। तीनों को मिलाकर के जो राशि है वो कितने हज़ार रुपये, 20,000 रुपये। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई बात सबको? तो ये हो गया हमारे पास दूसरे टाइप के क्वेश्चंस जब किसी एक पर्सन की राशि देता है। अब बात करेंगे क्वेश्चंस के अंतर वाले में। किस में बात करेंगे, अंतर वाले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस अंतर वाले कैसे करने हैं। क्या नहीं समझ में आया, बताओ भाई, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चंस लिखा गया है, और ये क्वेश्चंस हमारे पास 3rd टाइप का क्वेश्चंस आज के टॉपिक में देखा जाए तो 3रे टाइप का होगा। तो हम समझाते हैं पहले, फिर इसके बाद आपको बताएं कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। बोला गया एक संस्था में पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात दिया गया। एक संस्था है जहाँ पे पुरुष और महिलाओं की बात कर रहा है। एक संस्था में पुरुष और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात 3:2 है। मतलब 3 यूनिट पुरुष होंगे तो 2 यूनिट क्या होंगी, महिलाएं होंगी। पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 500 अधिक है। किसकी संख्या अधिक है, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 500 ज़्यादा है। पुरुष ज़्यादा है किससे, महिलाओं से ज़्यादा है। तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पूछा महिलाएं कितनी होंगी, इस बात को आप बताइए। तो हमने कहा यहाँ पे एक संस्था लिख दी, हमने जो कुछ है वही लिख दिया। यहाँ पे संस्था लिख दी, इसमें 2 लोग हैं। पुरुष को हम मेल से रिप्रेजेंट करेंगे और महिलाओं को हम फीमेल से रिप्रेजेंट करेंगे। इनका अनुपात दिया गया है, कितना अनुपात दिया गया है, 3:2। ये बताओ कितने यूनिट बन जाएगा, सही बताया 3 यूनिट। ये कितने यूनिट बन जाएगा, 2 यूनिट। बिल्कुल बात समझ में आ गई। अब उसने ये कहा है कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 500 ज़्यादा है। पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 500 ज़्यादा है। अच्छा, यूनिट में बताओ कितना ज़्यादा है। अगर हम तुम लोग से पूछें पुरुष 3 यूनिट है, महिलाएं 2 यूनिट हैं, तो पुरुष से कितने यूनिट ज़्यादा है, जरा ये बताओ। मैं कितने यूनिट ज़्यादा है, 1 यूनिट। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। कितने यूनिट ज़्यादा है, 1 यूनिट ज़्यादा है। तो 1 यूनिट पुरुष ज़्यादा है और उस 1 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 500। कितना दिया गया है, 500। इतनी बात समझे। इन दोनों का अंतर निकाला, क्योंकि अंतर ही तो ज़्यादा होता है।
पुरुष कितने ज़्यादा हैं महिलाओं से, तो ये 3 यूनिट, ये 2 यूनिट, कितने ज़्यादा हैं, 1 यूनिट ज़्यादा है। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 500। अब उसने पूछा है कि महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो महिलाएं कितने यूनिट हैं, 2 यूनिट हैं। 1 यूनिट का मान आपको पता चल गया, 2 यूनिट का मान निकालना है, तो 2 गुणे कितना कर दोगे, 500। बताओ उत्तर कितना आ गया हमारे पास, 1000। कितना आ गया, 1000। महिलाओं की संख्या कितनी है, 1000। बात समझ गए ना। पुरुषों की संख्या पूछता तो 1500। पुरुष कितने होते, 1500, क्योंकि 500 का मल्टीप्लाई 3 से करते तो 1500। महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या 1000। बात क्लियर इतनी। तो यहाँ तक का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है क्वेश्चंस आपके लिए है, आपके लिए। और हमने कहा भाई क्वेश्चंस जब भी आप किया करिए, हम बहुत मज़ेदार तरीके से आपको चीज़ें सिखा रहे हैं ताकि आप बोर भी ना हो, मज़े से पढ़ते भी रहें, ठीक है ना। क्लियर। तो क्वेश्चंस को आप सीरियसली लिया करिए, हंसी मजाक पहले किया करिए। जो हंसी मजाक करना हो क्वेश्चंस पहले कर लो, क्या हो, जब क्वेश्चंस पढ़ा करो तब बहुत सीरियस होकर पढ़ा करो। बात समझिए ना। तो चलिए अगला क्वेश्चंस आपके लिए बहुत मन से करना। क्लियर, लिखिए क्वेश्चंस, चलिए लिखते हैं। तो तैयार हैं आप लोग, ये क्वेश्चंस आपके लिए है। अब आज पूरे ईमानदारी से लगाना, मन से, ठीक है ना, गलत नहीं हो चाहिए किसी का भी। तो क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं हम एक बार। एक धनराशि A, B तथा C के बीच क्रमशः 3:7:5 के अनुपात में बांटना है। यदि A और B के बीच हिस्सों का अंतर 7600 है तो C का हिस्सा क्या होगा। बात समझ गए, क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छा एक बार नोट करना है, पर नोट कर लो। अच्छा तो चलिए क्वेश्चंस नोट हो गया होगा, क्वेश्चंस समझ में भी आ गया होगा। तो हमने कहा कि आप लोग जो भी क्वेश्चंस लगाएं पूरे मन से लगाएं, पूरी ईमानदारी से लगाएं, क्योंकि जो आपके अभी हम नाम से लिख रहे हैं वो हम सबको प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हर समय नहीं, अगर आप गलती करेंगे तो आप पीछे होते जाएंगे, और अगर आप सही करते जाएंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपका नाम ऊपर आता जाएगा। अगर आप सही करते जाएंगे, अगर आप गलत करते जाएंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे सही करने की, तो आप पीछे होते चले जाएंगे। तो कोशिश करिए कि आप उत्तर में क्या दें, सही दें। चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।